इस मशीन के थ्रू कुछ गैसेस दी जाती हैं। ये कोई हाई-फाई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 गैसेस हैं, विच इज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। विल बी परफॉर्मिंग दिस एक्सट्रैक्शन अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड अंडर कॉन्शियस सेडेशन एज वेल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है एंड वेलकम टू ग्रेसन डेंटल। आज के सेशन में मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा अबाउट कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन क्या चीज़ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस मशीन के थ्रू कुछ गैसेस दी जाती हैं जिससे मरीज़ जो होता है, यानी जो एंशियस मरीज़ होता है या कोई डिप्रेसिव मरीज़ होता है, तो उसके लिए डेंटल प्रोसीजर कराना कुछ काबिल बेहतर हो जाता है। तो ये कोई हाई-फाई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 गैसेस हैं, विच इज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड विल बी यूज्ड एज अ सेडेटिंग एजेंट। और आज हमारे साथ हमारे पेशेंट है अदील की हमें एक टूथ एक्सट्रैक्शन करनी है एंड विल बी परफॉर्मिंग दिस एक्सट्रैक्शन अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड अंडर कॉन्शियस सेडेशन एज वेल। थोड़ा सा मैं बता दूँ कॉन्शियस सेडेशन कैसी होती है या किस तरह वर्क करती है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्शियस सेडेशन और एज यू कैन सी दिस इज़ जस्ट अ प्लेन बॉक्स और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसकी बैक साइड पे इसके 2 सिलेंडर्स लगे हुए, एक ऑक्सीजन का है और एक नाइट्रस ऑक्साइड का है। दोनों के मिक्सचर से ये चीज़ इंड्यूस की जाती है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने अदील साहब की एक आईडी बना दी विच वी कैन इनपुट हियर और एक सेडेशन का प्रोसीजर हम शुरू कर सकते हैं। दिस इज़ अ नेज़ल मास्क जिसे हम यूज़ करते हैं विच इज़ ऑटोक्लेवेबल, और बहुत सारे मास्क ऐसे भी आते हैं जो डिस्पोजेबल होते, और ये 2 वे है। यानी इसके अंदर से क्या होता है कि एक तरफ से गैसेस जारी होती हैं, यानी पेशेंट इनहेल कर रहा होता है, और दूसरी तरफ से एक्सेल आउट कर देता है। तो इस मशीन की ख़ास बात ये है, अनलाइक अदर सेडेशन यूनिट्स, कि इसके अंदर एक स्कैवेंजिंग इफ़ेक्ट है। स्कैवेंजिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि कभी अगर खुदा न खास्ता गैसेस के लेवल्स हाई हो जाते हैं या टॉक्सिक हो जाते हैं, तो ये आपकी सराउंडिंग को या मरीज़ को इट वोंट इफ़ेक्ट, क्योंकि इसका जो स्कैवेंजिंग इफ़ेक्ट है वो इन गैसेस को एक्सेल आउट करवा देता है, राइट। तो एक सक्शन यूनिट का जो है वो हम यूज़ करेंगे वाइल ऑपरेटिंग अदील, और दूसरा सक्शन यूनिट जो है वो इसकी स्कैवेंजिंग इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। हमने एक प्रॉपर हिस्ट्री ले ली थी अदील की। हिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछी थी कि कोई ब्लड डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ तो नहीं है, कोई ऐसी मेडिकेशंस जो हमें पता होनी चाहिए लाजिम, जो ये नॉर्मल बेसिस पे ले रहे हैं, कोई एलर्जीज़ तो नहीं है। तो देयर वाज नथिंग विच वाज सिग्निफिकेंट। तो अब हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेडेशन प्रोसीजर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इनका एक हार्ट रेट और सैचुरेशन हम दिखाते रहेंगे, और पेशेंट जब सेडेट हो जाएगा तब भी हम आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या है। सो अदील कैन आई हैव योर फिंगर, राइट। सो अदील की जो सैचुरेशन आ रही है विच इज़ 98%, विच इज़ माशाल्लाह से नॉर्मल, और इनका जो हार्ट रेट आ रहा है विच इज़ 89-90 तक के आ रहा है। तो अब हम सेडेशन का प्रोसीजर शुरू करते हैं एंड लेट्स सी हाउ फार इट गोज़। अदील, ये मैं मास्क आपकी नाक पे प्लेस करूँगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप भी थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट कर दें इसको प्रॉपर्ली फिक्स करने को। बट आप ये याद रखिएगा कि एट ऑल टाइम यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। कोई भी चीज़ अंडर स्ट्रेस मत लीजिएगा, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है अदील। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेडेशन। 2-3 चीज़ें सेडेशन में होती है अदील। मैं आपसे पूछूंगा वाइल परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर कि मैंने अभी खाली ऑक्सीजन खोला हुआ है, और आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत केयर फ्री तरीके से, जैसे आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, आपको इस तरह ब्रीदिंग होनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि फोर्स्ड ब्रीदिंग आप ले रहे हैं तो ये लेट मी नो, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इनकी सिर्फ और सिर्फ जो इनकी लंग्स की एक टाइडल वॉल्यूम है वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे कुछ लोग ओबीस होते हैं, कुछ लोगों की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है या वो हाइपर वेंटिलेट कर देते हैं। तो इन दैट सिनारियो फिर हम अपनी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो अभी हम अदील से पूछ लेते हैं कि अदील कैन यू ब्रीथ कंफर्टेबली, बढ़ा दूँ, ठीक है, ये हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है। जब आपको ऐसे लगेगा आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, यू कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली ऑन योर ओन, बिल्कुल आराम से, यू लेट मी नो। अदील आराम से ब्रीदिंग हो रही है, कहीं नेज़ल मास्क से कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई एयर लीक आउट कर रही है, यू फाइन। देखिए दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक
एक सील अचीव कर लेना चाहिए, क्योंकि देखें जितनी भी इसके अंदर सेडेशन हो रही है दैट्स थ्रू गैसेस। अगर गैसेस स्केप आउट कर रही होंगी तो ये अच्छी तरीके से सेडेट नहीं हो सकते, ठीक है। सो मेक इट श्योर यू कैन आस्क द पेशेंट ओवर एंड ओवर अगेन कि आप ठीक हैं, कंफर्टेबल हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कहीं से गैसेस स्केप आउट कर रही हैं। और हाँ, एक बात इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये हम नेज़ल दे रहे हैं इन्हें। अगर आप मरीज़ से ज़्यादा चीज़ें पूछते रहेंगे या मरीज़ आपसे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करता रहेगा तो गैसेस जो हैं वो स्केप आउट कर जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने सवालात जो हैं वो बहुत कम रखें और एक ये सर्किट कंप्लीट रहने दीजिए, ठीक है। अदिल यू फाइन, ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट विद 10%। एक 10% एक नॉर्मल एक एवरेज होती है कि कुछ लोग इसी के अंदर से लेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को ज़रा सी ज़्यादा दरकार होती है तो हम 15% या 20% पे होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर मुझे ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का रेशियो खुद सेट नहीं करना पड़ता। जब हमने एक दफ़ा इसकी टाइडल वॉल्यूम पता कर ली है तो और जब हम नाइट्रस देना शुरू करेंगे तो नाइट्रस और ऑक्सीजन खुद ही अपने आप को रैशनलाइज कर लेते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसके अंदर हमें हैसल नहीं होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। इसके वॉल्व सिस्टम जो है वो भी ऑटोमेटिक हैं, खुद बहुत टाइट्रेट भी हो जाता है। एक इसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस सेडेशन यूनिट अ बेटर वन। फील हो रहा है कुछ टिंगलिंग, कोई डिजीनेस तो नहीं फील हो रही है। कभी कभार ये होता है कि जब नाइट्रस की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, क्वांटिटी आप ज़्यादा दे रहे होते हैं तो मरीज़ जो होता है वो कभी कभार आपसे शिकायत करता है कि मेरे ना डिजीनेस हो रही है या मेरे माथे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बल से हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर ये चीज़ मरीज़ आपसे शिकायत करता है इसका मतलब आप उसको ओवर सेडेट कर रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू रिड्यूस योर नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है। हाथ पैर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ज़रा से ठंडे से हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन होती है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट फेजेस हैं, ये डिफरेंट सिनारियोज़ हैं जिसके अंदर डिफरेंट मरीज़ों का डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स हैं कि वो कुछ कहते हैं कि ऐसा होता है, कुछ तो ऐसा होता है। तो इन क्यूमुलेटिव कुछ भी नहीं है। पेशेंट ऑन एंड होल जस्ट रिलैक्स्ड होता है बिल्कुल, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि हाथ पैर उसके ज़रा से ठंडे हो गए, ये अपने आप को ढीला महसूस करता है। इन शॉर्ट सेडेशन की एक चीज़ मैं और बताऊँ, यानी पहले इनकी जो आई मूवमेंट थी, जो विंकिंग एक्शन था, दैट वाज वेरी रैपिड। यानी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंख झपक रही हैं, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट सेडेट होता है तो उनकी जो आईलिड की मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा सी स्लो हो जाती है। तो हम उसको फिज़िकली भी देख लेंगे, इंट्राओरली हम चीज़ें जब इनको लोकल एनेस्थीसिया हम एडमिनिस्टर करेंगे तब तो खैर हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन ऑन एंड होल एक फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है तो पेशेंट सेडेट हो गया है। तो अगर अदीन तुम रिलैक्स्ड हो तो डू यू वांट कि मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ? ये फाइन, ठीक है। एक दफ़ा हार्ट रेट देख लेते हैं इनका। ओके सर, अदील कैन आई हैव योर फिंगर प्लीज? थैंक यू सर। ओके, हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन 98, हार्ट रेट नॉर्मल है इसका। नाउ अदील इज़ प्रॉपर्ली सेडेटेड और हम अब इनका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, यानी जिस प्रोसीजर के लिए आए थे कि ही विल बी गोइंग अ विजडम एक्सट्रैक्शन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। So let's start the procedure. Fair, we are done with the surgery और अल्हम्दुलिल्लाह everything went well. अब मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि अदीन को हम वापस रिकवर कैसे करेंगे। So we gonna अदीन आपका प्रोसीजर हो गया है and now let's recover you back, ठीक है। So coming back to the machine, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ एक बटन है जिस पर लिखा हुआ रिकवर फ्रॉम सेडेशन। जैसे ही हम रिकवर ऑफ सेडेशन दबाएंगे द मशीन विल आस्क अस इज इट कंफर्म्ड एंड विल से यस। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि नाइट्रस ऑक्साइड इनका बंद हो गया है और 100% इनकी जो ऑक्सीजन है वो जा रही है। लेकिन रिकवरी को भी टाइम चाहिए होता है, तो एक टाइमर यहाँ चल रहा है विच इज़ ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ये होता है कि जितनी भी इन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इनहेल की भी होती है वो एक्सेल आउट हो जाती है ऑन इज़ ओन। इसके अंदर मशीन को कुछ नहीं करना है। मशीन ने सिर्फ ये किया है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी सप्लाई पीछे से कट ऑफ कर दी है ऑटोमेटिकली इन अ रिकवरी पोजीशन और अब 100% ऑक्सीजन जा रहा है। तो अदील विल बी बैक ऑन इज़ ओन और जैसे जैसे रिकवर होते हैं फिर हम बताते हैं कि क्या है। आज आपने देख लिया कि हमने एक टूथ एक्सट्रैक्शन परफॉर्म की अदील पे और सिर्फ डिफरेंस ये था कि हमने लोकल एनेस्थीसिया तो इंड्यूस किया ही किया था, एडमिनिस्टर किया था, लेकिन
ये सारा प्रोसीजर था। उससे पहले हमने इनको कॉन्शियस सेडेशन के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, इनकी एंजाइटी को कंट्रोल किया, और इनका जो फोबिया था अबाउट नीडल्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हमने ओवरकम की। एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉन्शियस सेडेशन। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बेचारे नहीं करवा पाते, सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ही यही है कि उनको एक डर है कि भाई ये सुन होगा और सुई से मुझे डर लगता है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में कॉन्शियस सेडेशन से हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।